आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जहां कमजोर होना गुनाह है, जहां बाप अपने बेटे को सिर्फ इसीलिए मार देता है क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतारता, और एक छोटे भाई की जो अपने भाई की मौत की बदला लेने और खुद को साबित करने के लिए पूरे यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगह पे चला जाता है। ये है प्रेडिटर बैडलैंड्स। कहानी शुरू होता है यूजा प्राइम से। ये एक अलग प्लेनेट है जहाँ प्रेडिटर्स रहते हैं। जिन्हें यूजा कहते हैं। यहाँ का रूल है कि जो कमजोर है उसे मार दिया जाता है। यहाँ मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस योद्धा के पास मास्क है वो एक वॉरियर है, जिसके पास नहीं वो क्लैन में कुछ भी नहीं। हमारा हीरो डेक एक ऐसा योद्धा है जिसके पास मास्क नहीं। वो साइज में भी दूसरों से छोटा है, बॉडी भी कमजोर है और एक दांत भी कम है। इसके बाप नीजुर को, जो क्लैन का लीडर है, डेक से नफरत है, मतलब अपने बेटे से ही। उसके लिए डेक एक शर्मिंदागी है। लेकिन उसका बड़ा भाई केवे, जो एक बड़ा वॉरियर है और मास्क भी पहनता है, वो उसे बहुत प्यार करता है। दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, पहले मैदान में फिर गुफा में। केवे बहुत इजीली डेक को हरा देता है, लेकिन वो उसे बताता है तुम कोशिश बहुत करते हो साबित करने की, यही तुम्हारी कमजोरी है। डेक डिसाइड करता है कि वो कालिस का शिकार करेगा, पूरे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक क्रिएचर जो गैना नाम के डेथ प्लेनेट पे रहता है। इतना खतरनाक कि खुद नेजर भी कभी वहां नहीं गया। डेक को लगता है अगर वो कालिस को मार के यहाँ लाए तो क्लैन उसे एक्सेप्ट करेगा और उसे मास्क मिलेगा। केवे कहता है वहां मत जाओ, कोई वापस नहीं आता, लेकिन डेक मानता नहीं। तभी नेजोर आ जाता है। वो सीधा केवे से कहता है इसे अभी मार दो, ये हमारा हिस्सा नहीं बन सकता। नेजोर डेक को पकड़ लेता है। केवे अपने बाप को रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। नेजोर केवे के एक हाथ काट देता है, लेकिन केवे ने डेक को अपने शिप में ढकेल दिया और रिमोट से शिप लॉन्च कर दी गैना के लिए। वो गैना प्लेनेट जो डेथ प्लेनेट नाम से सब जानते हैं। शिप जब उड़ती है तो डेक देखता है निजोर ने केवे का सर उसका जिस्म से अलग कर दिया, अपने ही बेटे को वो मार दिया। डेक टूट जाता है, लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, खलीस का शिकार करना, क्योंकि भाई की कुर्बानी जाया नहीं होना चाहिए। डेक की शिप गैना के ऑर्बिट में पत्थरों से टकराती है और टूट जाती है। डेक एस्केप सीट में बैठकर नीचे क्रैश करता है। बाहर निकलता है तो जिंदा बेल उसके वेपन खींच लेती है। डेक किसी तरह प्लाज्मा शॉट यानी लेजर तलवार से इन्हें काट कर निकल जाते हैं। आगे चलते चलते एक ऐसा मैदान मिलता है जहाँ स्पाइक पॉड्स है। ये पौधे कांटे मारते हैं जो पूरा जिस्म पैरालाइज कर देते हैं। एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था कि ऊपर से एक औरत की आवाज आई। डेक ने ऊपर देखा, एक पहाड़ी के किनारे पर कोई अटकी थी। वो वहाँ जाता है। वो पूछती है तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? डेक अपना नाम बताता है, कहता है कालिस का शिकार करने यहाँ आया हूँ। वो कहती है ये जंगल बहुत खतरनाक है, कैलिस तक पहुँचने से पहले ये प्लेनेट तुम्हें निगल जाएगा। वो भी कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारे साथ ले जाना होगा। डेक मना कर देता है, वो एक योद्धा है, योद्धा किसी की मदद नहीं लेते। तभी एक स्पाइक पॉड ने उसे पैरालाइज कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपना एक वेपन औरत की तरफ फेंका। औरत ने पकड़ा, खुद को आजाद किया और तब डेक ने देखा ये कोई इंसान नहीं, ये एक एंड्रॉयड है। इस एंड्रॉयड को वेलेंट यूतानी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसका नाम थिया है। कैलिस ने 2 साल पहले इसके पैर काट दिए थे और तब से वो यहाँ फंसी थी। थिया ने एक उड़ने वाला क्रिएचर को मार दिया जो डेक के ऊपर बोल्डर्स फेंक रहा था, और फिर लोकल चीजें यूज करके उसका पैरालाइसिस ठीक किया। डेक का नेविगेशन सिस्टम भी खराब था। थिया ने दोबारा डील रखी, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हें कालिस तक ले चलूंगी, और आगे मेरे बेस पर मेरी टांगे हैं, वो मिलेगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। डेक ने उसे एक टूल की तरह लिया, काम आएगी, और अपने साथ ले लिया। चलते चलते उसने थिया के लिए एक हार्नेस बनाया ताकि आसानी से ले जा सके। थिया रास्ते में बहुत सवाल करती है, डेक कोई जवाब नहीं देता। आगे एक पतली स्ट्रीम आती है जहाँ बहुत खतरनाक मछलियाँ हैं। थिया को पता था इन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। दोनों सेफ निकल गए। एक जगह रुक के थिया डेक को बताती है मैं अपनी सिस्टर टेसा के साथ यहाँ आई थी। हम दोनों वेलेंट यूतानी की एंड्रॉइड्स हैं, लेकिन दूसरे रोबोट से अलग है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स है। 2 साल पहले कालिस ने हम पर हमला किया। उस हमले में मेरी टांगे गई और हम दोनों अलग हो गए। मुझे यकीन है वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ टेसा अपनी बेस कैंप वापस आ चुकी थी। वेलेंट यूतानी ने उसे रिपेयर किया और नया मिशन दिया, स्पेसिमेन X0522, यानी कालिस को रिकवर करो, नहीं किया तो परमानेंटली बंद कर देंगे। टेसा को पता चला कि एक योद्धा भी वहाँ है। टेसा डेक की क्रैश शिप तक पहुंची और उसके सारे वेपन्स उठा लिया। सबसे जरूरी था क्रायोजेनिक वेपन जो कुछ भी फ्रीज कर सके। अगले दिन डेक और थिया आगे बढ़ते हैं।
रास्ते में रेज और शार्प ग्रास का एक मैदान आता है। वहाँ एक आर्मर्ड मॉन्स्टर था, बोन बिसन। डेक एक ही वार में उसे मार देता है। तभी छोटा सा एक नीला क्रिएचर आता है, बिल्कुल बंदर जैसा। कोई वेपन इसके स्किन पर काम नहीं करता। इसी वक्त एक बड़ा टेंटिकल वाला क्रिएचर पैरों से आके दोनों को पकड़ लेता है। वो क्रिएचर उन दोनों को खाने वाला था। तभी वो छोटा क्रिएचर उस बड़े क्रिएचर को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है। डेक ने एक बड़ा दरख्त काट कर उस क्रिएचर पर गिराया और मार दिया। इससे उस छोटे वाले की जान बच गई। रात में सब कैंप में बैठे हैं। थिया उस छोटे क्रिएचर का नाम रखती है बड। डेक बड को बोन बिसन का खाना देता है। वो डेक के पास आता है और अपनी थूक यानी सलीवा से उसे मार्क कर लेता है, मतलब फैमिली में शामिल कर लिया। रात में डेक कुछ नहीं बोलता, लेकिन बड को शुक्रिया कहता है और बताता है मेरा कोई क्लैन नहीं है। मुझे साबित करना है कि मैं भी वॉरियर हूँ। मेरे बाप ने मेरे भाई को मार दिया क्योंकि उसने उनका ऑर्डर नहीं माना। सुबह डेक बिना भटके निकल जाता है। योजा रूल शिकार अकेले करने हैं। दोनों चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहां थिया की पूरी टीम की लाशें बिखरी हैं। कालिस ने सब मार दिए थे। वहां एक टूटी हुई शीप भी है। अंदर थिया को अपनी टांगे मिल जाती है। वो जोड़ने लगती है। थिया डेक से कहती है मुझे माफ करो, मुझे कालिस का रास्ता नहीं पता था। मैं बस अपनी टांगों तक पहुंचना चाहती थी। अब तुम यहाँ से निकलो। मैं टेसा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रही है। वेलेंड यूतानी का मिशन कालिस को पकड़ना है। टेसा बहुत खतरनाक है। डेक का गुस्सा भड़क जाता है। उसका शिकार चुराया जा रहा है। वो वहाँ से नहीं जाता। पास में गैसोलाइन था। उसने वहाँ आग लगा दी कालिस को बाहर लाने के लिए। और हम देखते हैं कि कालिस आ भी गया। बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक। डेक ने अटैक किया। प्लाज्मा सोर्स से कालिस का सर काट दिया, लेकिन कालिस की गर्दन से रस्सियां निकलती है और सर वापस जुड़ जाता है। कालिस रिजेनरेट करती है, खुद को पल भर में ठीक कर लेता है। कालिस ने डेक को दूर फेंक दिया। वो थिया की लेग अटैचमेंट मशीन के ऊपर गिरा। फिर से थिया की टांगे फंस गई। कालिस ने डेक की तलवार भी तोड़ दी। डेक ने चाकू से कालिस की गर्दन अलग कर दी, फिर भी वो जी उठी। आखिर में कालिस ने डेक को दबा लिया। खा सकती थी, लेकिन उसने सूंघा और छोड़ दिया। क्यों, अभी कोई नहीं जानता। तभी टेसा अपनी टीम के साथ आ गई। डेक की क्रायोजेनिक वेपन से दोनों को, डेक और कालिस दोनों को फ्रीज कर लिया। उसने थिया को भी पकड़ लिया। टेसा दोनों को अपनी शिप की लैब में ले आई। कालिस पर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। डेक पर भी टॉर्चर होता है। या ये देख के टॉर्चर मशीन रोक देती है और टेसा से कहती है हम बहनें हैं, इसे आज़ाद करो। टेसा सीधा कहती है हम बहनें नहीं हैं। मैं तुझे ढूंढने वापस आने वाली भी नहीं थी। मुझे सिर्फ तेरा डाटा चाहिए था। तेरा इमोशंस तेरी कमजोरी है। थिया को समझ आता है टेसा के लिए वो कुछ भी नहीं थी। टेसा वहाँ से चली जाती है। थिया एक प्लान बनाती है। वो डेक की लैंग्वेज ट्रांसलेट करने की बहाना करती है और उसी बीच डेक का एक एक्सप्लोसिव टॉय अंडरलिंग के हाथ में थमा देती है और उस टॉय की धमाके में डेक आजाद हो जाता है। डेक भागता है केवे के शिप पर, मतलब उसका भाई के शिप पर, जिस पर वो आया था। वहाँ केवे का मास्क भी रखा था। वो उसे पहन लेता है। ऑप्शन था कि वो वहाँ से भाग जाता, लेकिन थिया ने उसकी मदद की थी। अब उसकी बारी थी। बाहर निकलता है तो बाद मिलता है। वो एक कालिस के पाँव के बड़े निशान में बैठा था और तब डेक समझता है कालिस ने उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि डेक के साथ बट की खुशबू थी। बट कालिस की बच्चा है, कालिस बट की माँ है। इतने अरसे से अपनी औलाद को ढूंढ रही थी। डेक जंगल में जाता है और नए वेपन्स बनाते हैं। की घास से एक चाबुक बनाता है। जानवरों के दांत से गांटलेस बनाते हैं। बोन बिसन की खाल से आर्मर बनाता है। क्यूरेट नाम का एक छोटा क्रिएचर भी उसके साथ हो जाता है जो एसिड थूकता है। वो उसे अपने कंधे पर फिट कर लेता है। इस तरह डेक एक पूरा नया वॉरियर बन जाता है। टेसा की शीप 20 मिनट में अर्थ की तरफ जाने वाली थी। डेक, बड और थिया की अलग टांगे तीनों मिलकर अटैक करते हैं। थिया की टांगे अंदर जाके सिक्योरिटी को डाइवर्ट करते हैं। डेक और बड अंदर घुसते हैं और सीन्स को खत्म करते हैं। सीन्स मतलब इंसानों की तरह देखने वाला एंड्रॉइड्स। डेक थिया को आजाद करता है, टांगे वापस देता है और बताता है कि बाट खालिस का बच्ची है। दोनों मिलकर कालिस का कंटेनर ढूंढते हैं। थिया एक एंड्रॉइड सिक्योरिटी गार्ड को नॉकआउट कर देती है और उसकी रेटिना से लॉक खोल देती है। कालिस भी आजाद हो जाती है। तभी टेसा एक बड़े पावर लोडर मैथ सूट में आती है। मैथ सूट मतलब रोबोटिक सूट जो उसे बहुत पावरफुल बना देता है। उसके हाथ में कावे का प्लाज्मा कास्टर था। कालिस ने टेसा पर हमला किया, लेकिन सूट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डेक, बड और थिया मिलकर सूट को डैमेज करते हैं।
सूट टूट जाता है और कालिस टेसा को निकल जाती है। कालिस बर्ड से मिलती है। माँ और बच्चे का मिलन डेक भी वहाँ होता है, लेकिन अंदर से धमाके शुरू हो जाते हैं। टेसा अंदर से कालिस को मार रही थी उस क्रायोजेनिक ग्रेनेड्स और केवे का प्लाज्मा कस्टर यूज करके। कालिस्क मर जाती है इतने टुकड़ों में कि रीजनरेट भी नहीं हो सकती। टेसा बाहर आता है खून से लेटी हुई। इसके बाद टेसा सीधा थिया की तरफ जाती है। वो बोलती है गद्दारी की सजा मौत है। डेक पीछे से आता है और टेसा को घायल कर देता है। बर्ड ने टेसा का सर और रीढ़ की हड्डी निकाल ली। तब डेक ने केवे का प्लाज्मा कस्टर टेसा की बॉडी से उठा लिया। अब टेसा भी मर चुकी है और ये तीनों दोस्त बन चुके हैं। काफी वक्त बाद डेक, थिया और बर्ड योजा प्राइम वापस आते हैं। थिया पूरी तरह ठीक हो चुकी है। बर्ड भी काफी बड़ी हो गई है, बिल्कुल कालिस जैसे दिखते हैं। डेक ने अब केवी की शिप की आर्मरी से नया आर्मर भी ले लिया है। डेक निजोर के सामने टेसा की खोपड़ी रखती है। वो बोलता है इस सिंक्स ने मतलब इस एंड्रॉइड ने कालिस को मारा तो ये इस प्लेनेट की सबसे खतरनाक चीज थी और मैंने इसे मारा। ये मेरी ट्रॉफी है। निजोर 2 वॉरियर्स भेजता है डेक को मारने के लिए। डेक दोनों को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर निजोर खुद आता है। फाइट में निजोर क्लोकिंग डिवाइस से इनविजिबल हो जाता है। डेक ने केवी की शिप की थ्रस्टर्स ऑन किए। धूल उड़ी और निजोर का निशान दिख गया। डेक ने उसका मास्क उतार दिया, सबसे बड़ी बेइज्जती। फिर उसका हाथ काट दिया, एग्जैक्टली वैसे जैसा निजोर ने केवे का हाथ काटा था। अब निजोर घुटने पर आ जाता है। निजोर कहता है तुम जीत गए, क्लैन का हिस्सा बनो, सरदार बनो। डेक कहता है मुझे तुम्हारी क्लैन नहीं चाहिए, मेरा अपना पैक है। बर्ड शिप से बाहर आती है, बड़ी हो चुकी थी। एक पल में निजोर का काम तमाम हो जाता है। डेक ने निजोर की बॉडी से क्लोकिंग डिवाइस और लेजर सोर्ड दोनों ले लिए। थिया कहती है डेक तुम अब ऑफिशियली योद्धा हो, लेकिन तभी क्लैन के बाकी मेंबर्स ने भी उनका हथियार निकाल लिया। वो लोग उन तीनों को मारने वाले थे। तभी आसमान में एक बड़ी स्पेसशिप आ जाती है। थिया पूछती है ये कौन है। डेक ने अपनी तलवार पकड़ ली और बोली ये मेरी माँ है। फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। कौन है डेक की माँ, ये सवाल जवाब के बिना ही रह जाता है। तो ये थी प्रेडेटर बैडलैंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी लाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।